हेलो। नमस्ते आंटी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। नमस्ते बेटे। आंटी, वंदना घर पर है? नहीं बेटे, कई दिनों के बाद वो घर से बाहर निकली है। बड़ी मुश्किल से उसके पापा उसे समझा बुझा कर मार्केट तक ले गए हैं। यानी वो अभी तक अपसेट है? उसका मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं रश्मि बेटे, 24 घंटे गुमसुम और उदास अपने कमरे में बंद पड़ी रहती है। न हंसती है न बोलती है। बेटे वो बहुत भावुक किस्म की लड़की है। अगर उसके दिल में कोई बात बैठ जाए तो वो जल्दी उस बात को भुला नहीं पाती। मैं और तुम्हारे अंकल दिन रात इसी चिंता में घिरे रहते हैं बेटे। आप परेशान मत होइए आंटी। हम उसके चेहरे पर हंसी देखने के लिए तरस गए हैं बेटे। आंटी, वंदना के चेहरे पर हंसी लौटाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आप देखिएगा मैं उसका मूड कैसे ठीक करती हूँ। कब तक लौटेगी वो? बस 1-1.5 घंटे में लौट आएगी। ठीक है आंटी, मैं दोबारा फोन करूंगी दोपहर में। ओके आंटी, बाय। ओके बेटे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुमन, ये पेपर्स आरएम के ऑफिस में डिस्पैच करने हैं। आज लंच से पहले इनका कवरिंग लेटर बनाकर भेज दो। भारती कहाँ है? अब तक आई नहीं। अब तक आई नहीं मतलब? ऑफिस का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है और अभी 11:15 बज रहे हैं। कावेरी, तुम भारती को कुछ डिसिप्लिन क्यों नहीं सिखाती? एक्चुअली उसने कल किसी को बताया था कि वो आज लेट आएगी। ये भारती का रोज का तमाशा है। वो हमेशा लेट आती है और अपनी मर्जी से चली जाती है। ऑफिस को सराय बना दिया। मैं उसे समझाऊंगी आंटी। उसे ये भी समझा देना कि वो ऑफिस का डिसिप्लिन मेंटेन रखे, अदरवाइज मुझे उसे मेमो देना पड़ेगा और मैं आरएम को भी कंप्लेंट करूंगा। और रजत, तुम बीच में मत बोला करो। आंटी, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उसे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम? किसे प्रॉब्लम नहीं है इस ऑफिस में? तुम सब लोग मेरे लिए प्रॉब्लम हो। सब एक दूसरे की गलतियां कवर करने में लगे रहते हैं। आंटी, मैं तो सिर्फ क्या? भारती कभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं करती है और मुझे यह भी पता है रजत कि तुम उसका अधूरा काम कंप्लीट करते हो। देखो रजत, तुम अपने पर्सनल मैटर्स घर पे छोड़ के आया करो। यहां यह सब नहीं चलेगा। सबके सब एक जैसे। भारती जैसे ही आए उससे कहना कि मुझसे बात करे। कावेरी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कम ऑन। एनीथिंग सीरियस रजत? कावेरी, मैं जानता हूं कि भारती ऑफिस क्यों नहीं आई। क्यों? उसे अब इस नौकरी की कोई परवाह नहीं। मतलब? तुम तो जानती हो कि भारती एक ओवर एम्बिशियस गर्ल है और बहुत जल्द किसी के भी बहकावे में आ जाती है। वो ये जॉब छोड़ने वाली है क्योंकि उसे दुबई में एक नया जॉब का ऑफर मिला है। दुबई में? किस कंपनी में? पता नहीं। हैरानी की बात तो ये है कावेरी कि भारती ना उस कंपनी के बारे में कुछ जानती है और ना उस जॉब के बारे में। How stupid she is! उसने बिना सोचे समझे इस जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कैसे कर लिया? और वो ये जॉब छोड़ने की सोच भी कैसे सकती है? यही बात जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। कावेरी, मुझे भारती की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र की बात तो है। तुम समझाने की कोशिश करो, शायद तुम्हारी बातों को वो सीरियसली ले। ठीक है रजत, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। वो वाकई में इडियट लड़की है। मुझे तो पूरा शक है कावेरी कि वो आदमी कोई फ्रॉड है जिसने भारती को ये जॉब का ऑफर दिया है। बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर वो भारती को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन रजत, तुम्हें ये शक हुआ कैसे? भारती ने जब मुझे सारा वाकया बताया कि अचानक एक अजनबी का फोन आया और वो उससे मिलने गई। पहली ही मीटिंग में उसने भारती को दुबई में जॉब की ऑफर दी, साथ में कार, सेलफोन, फ्लैट और दूसरी तमाम फैसिलिटीज के साथ। तभी मुझे शक हो गया कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस पागल लड़की ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो आदमी कौन है और क्या करता है? एग्जैक्टली,
यही बात अगर मैं किसी और से कहूंगा ना तो वो यही समझेगा कि मैं ही नहीं चाहता कि भारती ये जॉब और मुंबई छोड़कर जाए। इसलिए भारती को मिले ऑफर पर मुझे शक हो रहा है। बट बिलीव मी, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट हर। रजत, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? और अगर तुम इसलिए परेशान हो कि भारती ये जॉब और ये कंट्री छोड़कर जा रही है तो इसमें हर्जे क्या है? आफ्टर ऑल शी इज योर ड्रीम गर्ल। अच्छा हुआ रजत जो तुमने मुझे बता दिया, मैं उसे समझाऊंगी। थैंक्स कावेरी, थैंक्स लॉट। हेलो। हाय, रश्मि हियर। हाय रश्मि, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक हूँ। बस ओके। अरे यार, मैं तो सुनना चाहती थी कि यू आर फैंटास्टिक, वेरी फाइन, फर्स्ट क्लास। एनीवे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्यों इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मेरे पास सच में तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गेस व्हाट? आई कांट। चलो मैं ही बता देती हूँ। बता दो। आज शाम भैया ने तुम्हें शार्प एट 7 वोल्गा रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया है। ए हेलो, क्या हुआ? ठीक 7 बजे पहुंच जाना, समझी? तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? कम ऑन यार, इतना सीरियस मजाक मैं कैसे कर सकती हूँ? एंड दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि भैया वहां टाइम पर पहुंच जाए। और वैसे भी जब भैया ने खुद प्रोग्राम बनाकर मुझसे फोन कराया है तो भैया टाइम पर पहुंच ही जाएंगे। आर यू श्योर रश्मि? पंकज ने खुद? अरे हाँ बाबा हाँ। नाउ डोंट वेस्ट टाइम और शाम के लिए तैयार हो जा। लेकिन रश्मि, पंकज ने तो मुझे फोन। अरे बुद्धू, अभी तक नहीं समझी भैया कितने शर्मीले हैं? अब दिमाग से लेकिन वेकिन निकाल दे, ओके? एंड रिमेंबर, वोल्गा रेस्टोरेंट शार्प एट 7। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। वंदना बेटे, बहुत खुश हूँ। हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भारती, आज आप जल्दी आई ऑफिस? आ गई हूँ ना, बस इतना ही काफी है। ओह रियली? धन्य भाग्य हमारे जो आप पधारे। शट अप डेविड। थैंक यू। भारती, कहाँ थी तुम अब तक? मैं सपनों की दुनिया में। मजाक मत करो भारती। मजाक नहीं कर रही हूँ रजत, सच में मुझे तो एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद नहीं आई। नया फ्लैट, नई कार, नई जॉब और दुबई के बारे में सोचते सोचते सुबह मेरी आंख लगी और दोपहर में खुली। यहाँ सुबह सुबह आरडी ने पता है कितना सीन क्रिएट किया तुम्हारे नहीं आने की वजह से। वो बहुत गुस्से में है, फौरन जाके सॉरी बोलो। सॉरी माय फुट, मैं क्यों बोलूँ उसको सॉरी? भारती, आरडी हमारा बॉस है और वो धमकी देकर गया कि तुम्हारी आरएम के ऑफिस में कंप्लेन करेगा, साथ ही साथ तुम्हें मेमो भी देगा वो। तुम हंस रही हो भारती? देखो रजत, मुझे ना तो आरडी की परवाह है और ना ही उसके मेमो की और ना ही आरएम के ऑफिस की, समझे तुम? अब अगर उसने मुझे एक भी शब्द कहा ना तो मैं रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पे दे मारूंगी और देखता रह जाएगा वो। एंड यू जस्ट डोंट वरी बेबी। ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। कौन? रजत और भारती, they are so different from each other, aren't they? यस, दे आर। दोनों की सोच, नेचर, रहन सहन, जिंदगी के प्रति नजरिया, जीने का ढंग, सब कुछ कितना अलग है। फिर भी रजत कितना प्यार करता है भारती से, पागलों की तरह चाहता है उसे। कुछ अजीब लगता है। इसमें अजीब क्या है? I mean, it's difficult. It's very difficult, कावेरी। दोनों में समानता की कोई भी चीज नहीं है। पता नहीं फिर भी रजत को भारती इतनी अच्छी क्यों लगती है। I really don't understand.
पंकज, तुम कितना प्रैक्टिकल सोचते हो। गलत है? गलत है या सही ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो सिर्फ प्यार करता है, और जब यह प्यार जुनून बन जाता है तब वो उसे पाना चाहता है। एक कहावत है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। और पंकज, तुम ये बात जरूर याद रखना कि दो ऑपोजिट नेचर के लोग ही मिलते हैं। पर क्या ये अजीब नहीं है? यही तो प्यार है पंकज। आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने दूंगी। हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर पंकज वशिष्ठ प्लीज? या जस्ट अ मिनट। पंकज जी। तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। अरे रश्मि, क्या बात है, तुमने ऑफिस में फोन किया? भैया, आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या कोई बहाना बनाया तो ये समझ लेना कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे पर बात क्या है तो बताओ। देखो भैया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तुम शाम को ठीक 7 बजे मुझे वोल्गा रेस्टोरेंट में मिलो। शाम को 7 बजे वोल्गा रेस्टोरेंट में? पर रश्मि, बात क्या है तो बताओ। भैया प्लीज, अभी तुम मुझसे कोई सवाल मत करो, मैं मिलने पर ही तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। अभी तुम प्रॉमिस करो कि तुम शाम को मिल रहे हो। लेकिन रश्मि। भैया, अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। ओके बाबा, आई प्रॉमिस मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है? That's like my sweet भैया। बाय भैया, see you। बाय। हाय। तुम यहाँ? क्यों, तुम किसी और से मिलने आए हो क्या? नहीं, वो रश्मि ने तो कहा कि। पंकज, बैठ तो जाओ। वो रश्मि नहीं आई। क्यों, तुमने रश्मि को भी साथ आने के लिए कहा था क्या? उसने तो कहा था कि। हाँ, उसने मुझे फोन करके तुम्हारा मैसेज दे दिया था और मैं देखो यहाँ 7 बजे के बजाय 6:45 बजे आ गई। और तुम भी कमाल हो। हाँ, मुझसे मिलना था तो रश्मि से फोन करवाने की क्या जरूरत थी? मैंने? अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मुझे इतना बुद्धू मत समझो। देखो भैया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तुम शाम को ठीक 7 बजे मुझे वोल्गा रेस्टोरेंट में मिलो। ए, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। वैसे तो ये तुम्हें मुझे देना चाहिए था, मगर मैं जानती हूँ तुम्हें तो प्यार का इजहार करना भी नहीं आता है। हालांकि तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, करते हो ना? पंकज, मैं उस दिन तुम्हारे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर तुम नहीं आए। पता है कितना बुरा लगा था मुझे।
आई वॉज वेरी अपसेट। ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे मुझे, लेकिन आज तुम यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी मच हैप्पी। अंकल आंटी कैसे हैं? अच्छे हैं। तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? अभी इन्फोटेक इंडिया ज्वाइन किए ज्यादा दिन तो हुए हैं नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो आइडियाज है वो मैं अपने सीनियर्स के सामने जैसे मौका मिले वैसे। पंकज, मैं हमारे फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ मेरे और तुम्हारे। यू नो, यू वेरी स्वीट। और मैं जानती हूँ तुम कहना कुछ और चाहते हो और कहते कुछ और हो। कुछ महीनों बाद हमारी शादी, हनीमून के लिए इंडिया में ही कहीं, या मॉरिशस या स्विट्जरलैंड। फिर रोज सुबह जब तुम ऑफिस जाया करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करूंगी और लंच बनाकर तुम्हें टिफिन में दे दिया करूंगी। यू नो, शादी के बाद हर हस्बैंड वाइफ का यही रूटीन होता है। सोचो तो कितना अच्छा सा लगता है, कितना नया, कितना रोमांटिक। लो, कब से मैं ही बकबक किए जा रही हूँ। तुम इतना चुप क्यों रहते हो पंकज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई नो, इंटेलिजेंट लोग हमेशा कम बोलते हैं, बट यू नो दे आर ऑलवेज गुड लिसनर्स। अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? स्ट्रॉबेरी। इस मामले में तो हमारी पसंद बिल्कुल नहीं मिलती है, बट यू डोंट वरी, शादी के बाद मैं तुम्हारी हर पसंद को अपनी पसंद बना लूंगी।